जब हम लोग सीएम साहब से मिलने के लिए जा रहे थे तो पुलिस अधिकारियों ने, हमने कोई शोर नहीं किया, हम बिल्कुल आराम से जा रहे थे। अननेसेसरी का बगैर नोटिस दिए हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए हमें गिरफ्तार किया। पूरा दिन हमें डिटेन करके रखा और शाम तक हमारे खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर दिए। हमने उसकी शिकायत दी है। साथ में मेरे हस्बैंड के सिर के ऊपर बहुत बुरी तरीके से मुक्कों से वार किया गया था पुलिस अधिकारियों के द्वारा। बाय नेम हमने उनकी शिकायत दी है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई है कि हमें ये बोला गया था ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा कि आप 4 लोग चलिए, हम आपको सीएम साहब से मिलवा देंगे। उनके कहने पे हम 2 लोग निकले थे और हमारे साथ ना धोखाधड़ी करके हमारे साथ मारपीट आई थी। और सर ऐसे पूरा लाइव पूरे देश ने देखा कि पुलिस वाले ऐसे मुक्के मार रहे हैं सिर में ना, तो सर वो अपनी इंटेंशन निकाल रहे हैं शायद। अब जरा उन पुलिस अधिकारियों को बुला के उनसे ये पूछा जाए कि तुम्हारी क्या इंटेंशन थी, हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो आज तक, भी हमने कुछ गलत किया हो, तो ऐसे मुक्के मारने की क्या नौबत थी। 2 पुलिस अधिकारियों का हमने बाय नेम और 2-3 वीडियो में आप लोग पहचान लेंगे, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के पास भी अगर नहीं है तो हम दे देंगे, हम सीडी प्रोवाइड करेंगे। हमने जो सूचना है SC/ST आयोग दिल्ली के अंदर भी भेज दी है, तो वहाँ भी जवाब रिसीविंग आप हमें वो तो अगर आपकी एक बार एसपी साहब से मिलवा। नहीं सर, एसपी साहब से हम नहीं सर, वो एसपी साहब से मैंने आपको बताया था। मैडम देखो सुनो, आपको अपडेट हम पुलिस लगातार दे भी रही है। कोई बात नहीं सर, हम सेटिस्फाई आप काम कर रहे हो। मैं देहरादून तक जा रहे हैं, मैं मोटा सा डाटा बता देता हूँ, ठीक है। सभी मुकदमों में काम कर रहे हैं। जितने में शुरू वाले दिन एसपी साहब मैंने अमित जी को बताया भी था, जिनमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसको सब में अरेस्ट कर रहे हैं। जी सर, ठीक है, वो आपके पास लगा। हम उठ जाएंगे सर, जिस दिन हमारी गिरफ्तारी पूरी हो जाएंगी उस दिन हम उठ जाएंगे, बिल्कुल मना नहीं कर रहे सर। नहीं मैडम देखो, हमने तो अपने मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बुलाया था इसी बात के लिए, ऐसे पर मैडम से हम भी बात कर ले और वही बात अधिकारी तक पहुँचा दें। नहीं सर, एसपी साहब से ना मैं पिछले 1 साल में ना 500 बार मिल चुकी हूँ, हर तो दिन मैं मिलती हूँ एक बात तो सर, और वो हर बार ना मुझे बहुत अच्छा आश्वासन देते, मैं बिल्कुल उनकी बुराई नहीं करती। लेकिन सर जो नीचे के जो अधिकारी है ना, जिनको उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सौंपी थी, सर देखो मैं इतने दिन से परेशान हूँ। मैं आपसे भी बहुत बार मिली हूँ इस मैटर में, आपसे नहीं मिली, विजय देशवाल जी से मिली हूँ, कई बार मिली हूँ सर, लेकिन मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ सर। अब हमें खुशी हुई, पुलिस ने गिरफ्तारी करी सर, हम बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी करना पड़ता है, करना पड़ता। दूसरा कई बार हमें भी आपका भी लगता है मैडम आज तो हमारी ऐसी बात नहीं, सुनते भी करने वाले काम करते भी हैं। आप बड़े भी लग रहे हैं, देहरादून तक जाने सारा अपडेट आपको दे भी रहे हैं हम लगा। कोई बात ही नहीं। तो इस संबंध में अगर हमने बुलाया तो आपको इसीलिए था। ये जो शिकायत है इसमें इस शिकायत में बता देते हैं, हमने DSP जय सिंह जी थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी क्योंकि हम सड़क पे चल रहे हैं, आपने हमें बुलाया ठीक है, हम संविधान के अकॉर्डिंग जा ही तो रहे हैं, और अगर आप लोग मिलवा रहे हैं तो हम लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह का जो उस दिन व्यवहार किया गया, आप माने कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा तो कोई अगर इंसान मर्डर भी कर देता है ना, उसके साथ भी नहीं गलत किया जाता जिस तरह से उस दिन मारा पीटा गया। और सर मैं वर्किंग टाइम में आई एम एडवोकेट और मैं ड्रेसअप थी, और मतलब इस तरीके से उठा के मेरे को अंदर फेंक दिया। यार मेरी भी तो इज्जत दाव पे लगा दी ना, कि वकील अपने लिए इंसाफ नहीं दिला पा रही, दूसरों को क्या इंसाफ हमने ना यहाँ नहीं करनाल में नहीं, मैं खुद रोहतक से आया हूँ आज ना, मैं संत श्रोमणी गुरु रविदास महासभा का प्रेसिडेंट हूँ, और जितने भी कोर्ट हैं पूरे जिलों के अंदर, हरियाणा के अंदर, खास तौर पर जितने भी हमारे बहुजन संगठन है, हमने बोल दिया है कि इवन कोर्टों के अंदर भी 1 दिन का व्रत सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि एक अधिवक्ता के साथ ये बदसलूकी की गई है, फिर न्याय की उम्मीद तो कहाँ की जा सकती है। और इस पे भी है ना तुरंत आप कार्रवाई कीजिए। एक बार DSP साहब बोल रहे हैं, SP साहब से एक बार मिल लो, कोई नहीं, जब आप 500 बार मिल लिए तो एक बार एक मीटिंग और रख लो, थोड़ा सा कर लो, कोई नहीं, उसमें आपकी बात सुनी जाएगी सर। वो आपको अपनी बात फिर मीडिया के सामने ही मिलवा दो एसपी साहब से। मैं 4 बजे का मैं जो कहता हूँ, आज का आपको पता है मैं 4 बजे का क्यों कह रहा हूँ, गवर्नर विजिट। चलो मिल लेते हैं सर, कोई बात मिल लेते हैं प्लीज। जो चीजें बात आप रिटर्न में दी है वो चीजें वर्बली अपनी एक बार मीटिंग बात आप हमें कह रहे हो, हमें सुना रहे हो, हम आपको पास अपनी कोई बात होगी, मजबूरी होगी तो आपको डायरेक्टली सुनाएंगे। ज्यादा अच्छे से एसपी साहब को बताया, बहुत अच्छे से। मैंने कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा सर जब उनको ये ना कहो, बाय मेल या बाय फोन या मिल के भी मैंने कहा सर ऐसे देखो जी, देश के अंदर वकीलों से मारपीट की जाएगी मेरे हिसाब से। इसके बाद तो मेरे हिसाब से दिस इज द एंड, दिस इज द न्याय दिलाने वाला, और उसी के साथ उसी को जेल में डाल देंगे।
और उसके हस्बैंड को इतना मारा और मेरे नुकसान husband है। है ना, आज से कई साल पहले एक्सीडेंट से 50 टक्के आए हुए हैं। अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती तो कौन जिम्मेवार वो होता उसका? मुक्का कहीं गलत जगह लग कहीं ना जाए, कहीं जो क्या कोई वाल पाड़ रहे responsibility हैं, लेगा? मुक्का मार रहे अधिकारी हैं। लगाए गए थे ना, हैं? उसके अंदर 2-3 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पुरानी रंजिश निकाल लिया है। आप ये पता करिए कि जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए थे उनसे ये पता करिए कि उनको किसी ने मारने का ऑर्डर दिया था क्या? या तो उसको ले जाना नहीं था यहाँ से, जब और हम लेके तो गए खुद हैं, जाने को तैयार थे, लेके गए हैं, चार आदमियों को लेके गए चलो। हैं और उन्हीं को गिरफ्तार आगे जाके कर और लिया। ये जब तो सर वो ऐसा लेके नहीं है खुद कि हम लेके बोल जा रहे रहे हैं। ये तो पूरे देश ने लाइव देखा, क्योंकि मीडिया वहाँ मौजूद था और लाइव मीडिया ने ये दिखाया कि वो कैसे गुस्से मार रहे हैं। अगर हम कोई ऐसी बात है जब झूठ बोल रहे हैं, वो तो लाइव था सर, सबने देखा। अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई घसीट जब एक बार 4 बजे के लिए मैं मीटिंग के लिए मैं एसपी साहब से बात करके कोई नहीं सर, 4 मेरी बजे पहले भी हुई है और मैं आपके आगे भी अभी बात करने के बाद ना 4 बजे फिर मैं कोई बात नहीं सर, 4 बजे। ठीक है। तो सोनिया तंवर जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ अभी तक हो पाया है, क्या कुछ बातचीत हो पाई है डीएसपी से, क्या कुछ मामले में कुछ सुलह हो पाई है, कुछ हल निकल पाया है इस चीज का। मैम से बातचीत करते हैं। तो मैम क्या कुछ कहेंगे, रात को आपके हस्बैंड की भी तबीयत खराब हो गई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है मैम, रात को ना सिर्फ शुगर की दिक्कत थी, शुगर 49 आ गई थी, तो फिर रात को उनको एडमिट कराया गया था। तो अभी ठीक है, 96 के अबव चल रही है, तो वो ठीक है, अभी तक तो कोई ऐसी बात तो नहीं। मैम क्या कुछ बातचीत हो पाई है डीएसपी से? हम लोग एक कंप्लेंट देने के लिए आए थे 22 तारीख को 23/12/2021 को हम लोग सीएम साहब से मिलने जा रहे थे, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को और भाई मंजीत मोखरा को गिरफ्तार कर लिया गया था। सबसे पहले आपको बता दूं, बिना कोई मुकदमा दर्ज किए, बगैर कोई नोटिस दिए और मेरे मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए हमें गिरफ्तार किया गया और सारा दिन डिटेन करके रखा गया। और शाम को जब हमें छोड़ने का समय आया, उस समय हमारे खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जिसके लिए हम लोगों ने अभी एक कंप्लेंट दी है, जिसमें हमने CIA 1 इंचार्ज जो दीपेंद्र राणा थे, जिसने मेरे हस्बैंड के सिर पर बहुत बुरी तरीके से मुक्के मारे थे, और एक सिटी SHO हैं संदीप, उनके खिलाफ हमने शिकायत दी है। प्लस में 2-3 लोगों के और खिलाफ दी है, उनके हमें नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मेरे हस्बैंड को मारा था। मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी सिर में 50 से ज्यादा टांके लगे हुए हैं, उनका फ्रैक्चर हो गया था कई साल पहले, सिर ऐसे फट गया था बीच में से। तो और ऐसे मुक्के मारने का क्या मतलब, हम कोई क्रिमिनल थोड़ी थे। तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने शिकायत दी है कि मतलब अगर आप आम नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो क्रिमिनल के साथ आप क्या करते होंगे, जबकि हमारे संविधान में क्रिमिनल को भी बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं और हम तो क्रिमिनल भी नहीं थे। तो अब मैम क्या कहा जा रहा है डीएसपी की तरफ से, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कल इन लोगों ने एक गिरफ्तारी करी थी और उस लड़की को कोर्ट में पेश कर दिया है, और क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था उसको बेल भी मिल गई है। लेकिन चलो, उसमें कम से कम इन्होंने उसकी शुरुआत तो करी, हम उस पर लड़ने लायक बने हैं। अब क्या चल रहा है कि अब कल रात को इनकी ये स्टेटमेंट थी कि 10 लोगों तक हम लोग पहुंच गए हैं हम, और उनको जल्द हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। एट लास्ट वही निकल के आता है कि हम बैठे हैं तो कार्रवाई हो रही है, अदरवाइज 3.5 साल से हम ऐसे ही धक्के खा रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं मैडम, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है हम लोग यहीं पर ऐसे ही डटे रहेंगे। जब तक मतलब सबकी गिरफ्तारी नहीं होती आप इस तरह धरना प्रदर्शन पे बैठी रहेंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं आपको बता दूं, 3 नंबर तो ऐसे ऐप जनरेटेड नंबर है, वो ये हमें ऐप बता दें, हम अपने मामले की शुरुआत कैसे हुई मैम, क्या कुछ दिक्कत आई थी आपको? डायरेक्ट कॉल ही, जो फर्स्ट जो जैसे हाय लिखा हुआ था, हाय तो आप भी मुझे लिख के भेज सकते हो, तो जैसे मैं हाय लिखती हूँ तो डायरेक्ट उसमें वीडियो कॉल शुरू हो जाती है। वीडियो कॉल आने के बाद जैसे जब जो पहली कंप्लेंट थी उसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मुझे उस टाइम पता भी नहीं था और मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ भी नहीं करती थी, तो हमने सिंपल उठा लिया और कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह, इतना भी दिमाग नहीं चला कि भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले ले। लेकिन वो लड़का शायद कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उसने खुद ही स्क्रीनशॉट मार मार के भेजने शुरू कर दिए, जिसमें मेरी फ़ोटो भी लगी हुई थी और उसकी बदतमीजी भी लगी हुई थी, सारी लगी हुई थी। उसमें उसने नीचे ये भी लिखना शुरू करा, मैं आपकी फ़ोटो फेसबुक पे डाल दूँ, व्हाट्सएप पे डाल दूँ, लेकिन हमने उसे मौका नहीं दिया। हमने जस्ट उसका FIR रजिस्टर कराया पहले ही दिन, जिस दिन आया उसी दिन FIR रजिस्टर करा दिया, तो उसे ब्लैकमेल करने का मौका नहीं मिल पाया। और 3 महीने के बाद पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन आज तक भी उस मुकदमे में 2 बार चालान आ चुके हैं और तीसरी बार चालान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि आप उसमें तीसरी बार चालान दीजिए। 3.5 साल हो गए हैं, 3.5 साल में चालान पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं कब गवाही कराऊंगी, कब सजा दिलाऊंगी, ये बहुत बड़ा मैटर है। उस दिन से लेकर आज तक लगातार 25 कंप्लेंट चल रही हैं और ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट हैं जो ऐप जनरेटेड नंबरों से आती है, जिनकी हम कभी कंप्लेंट ही नहीं कर पाते, क्योंकि पुलिस ये कह देती है कि ऐप जनरेटेड नंबरों को हम ट्रेस नहीं कर सकते।
हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो अब लड़ाई ये है कि मैडम ये जो ऐप जो चल रही है, हम इन ऐप को बंद कराने का दम रखते हैं, बिकॉज वी आर एडवोकेट। हम लोग अगर आप हमें बताएंगे, आप हमें ये कहे ऐप जनरेटेड नंबर को ट्रेस नहीं कर सकते, ये सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दे दें हमें, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जब इस ऐप्स बंद करेंगे। क्योंकि मैम सिर्फ मैं पीड़ित नहीं हूँ, सब पीड़ित, बहुत, मैं कह रही हूँ इवन लड़के भी, लड़के लड़कियां बाहर निकल कर नहीं बाहर निकल के नहीं आते। मैं शायद इस आवाज को इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट करी, अदरवाइज 90% लड़कियां अपने पेरेंट्स को बताती ही नहीं है, नंबर ब्लॉक करती हैं, अपना काम चलाती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो शायद पेरेंट्स फोन छीन लेंगे। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी इस पे कार्रवाई जल्द से जल्द हो, क्या मांग की? और अभी आप लोगों की बातचीत भी हुई है तो कुछ सुलह नहीं हो पाई? सुलह तो अभी हो नहीं पाई है। बाकी ये लोग बोल रहे हैं कि एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, पर मामले तो 25 हैं इसके अंदर जी। 25 मामलों के अंदर एक से काम तो नहीं चलता। और अमित तंवर जी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इसीलिए आज 6 दिन हो चुके हैं। कल भी शुगर लेवल उनका काफ़ी डाउन था। और जब तक आज हमने एक एप्लीकेशन और दी है सोनिया तंवर जी ने, उस पर भी कार्रवाई ज़रूरी है। बार बार प्रशासन एसपी साहब से मिलने के लिए कह रहा है, एसपी की साहब की तरफ से कोई इनिशिएटिव तो नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। अगर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोल्यूशन पे जाते। यही मांग है आप लोगों की, कार्रवाई जल्द से जल्द हो। देखिए जी, अगर ये शनिवार तक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, काफ़ी लोगों को अरेस्ट नहीं करते हैं, संडे को 2 जनवरी 2022 को यहाँ की सड़कों पर जनसैलाब होगा, पूरे हरियाणा से लोग आएंगे। 100 से ज़्यादा जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, लड़के हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं, उन्होंने पर्सनली आकर यहाँ पर, जब ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, सोनिया तंवर जी बैठे हुए हैं, पर्सनली आकर इनको बताया है कि ये मेरा नंबर है और मैं इस चीज़ से पीड़ित हूँ और करीब इतने इतने पैसे हम लोग दे चुके हैं। तो मामले तो बहुत सारे हैं। अगर इस बारे में गंभीर विषय पे नहीं सोचा गया, और ये तो सारा नैतिक जिम्मेदारी यहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बनती है जो इन मामलों को बिल्कुल गंभीरता से ले। अगर ये नहीं लेते हैं तो परिवार भी ख़राब हो रहे हैं, लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। हम क्यों इंतज़ार करें किसी चीज़ का? आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के एसपी साहब को हम यही कहना चाहेंगे, इन मामलों को गंभीरता से लें, नहीं तो यहाँ पे सड़कों पर जनसैलाब देखने को मिलेगा। मैम सिर्फ यही इंतज़ार किया जा रहा है कि रेप हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, हम तब बड़े केसेस सुलझाएंगे, छोटे केसेस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। कल की मैं आपको बताती हूँ, जब हम कल कोर्ट में गए थे तो लड़के की हाथों हाथ जमानत हो गई थी। तो वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी उसको लेकर आए थे वो ये कहते हैं हो गई ना जमानत। बात ये नहीं है कि जमानत हो गई, बात ये है कि उसको ये तो पता चला ना कि कोर्ट क्या चीज़ होती है। वो आरोपी जिसने मुझे पहले दिन कॉल किया, अगर उसे समय रहते अच्छे से सज़ा मिल जाती तो वो 10 लोगों को ये नहीं बताता कि अगर आप किसी को कॉल करोगे तो इस तरीके से आप पकड़े नहीं जाओगे। आप जो लोग 3.5 साल से लगातार कॉल कर रहे हैं वो सबको ये मैसेज देते हैं तुम बेशक कॉल कर लिया अगर पकड़े नहीं जाते। लेकिन आज जो लड़का पकड़ा गया वो 1000 लोगों को ये बताएगा भाई पकड़े जाते हैं जी। तो वो जो खौफ, जो एक सोशल फोबिया होता है या जो कानून का जो फोबिया होता है मैम, वो एक आम नागरिक में होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी किसी को कॉल करेगा और कुछ भी कह देगा, ऐसे तो पाकिस्तान वाले ही कब्जा कर लेंगे हमारे देश के ऊपर अगर ये कॉलिंग ट्रेस नहीं होगी तो। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूरा मामला क्या है मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। सोनिया तंवर जो कि एडवोकेट है, उन्हें कुछ मैसेजेस आते हैं और वो इस तरह से मैसेजेस आते हैं कि ऐप जनरेटेड वो मैसेजेस होते हैं। हाय हेलो तो नॉर्मल आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो डायरेक्ट वीडियो कॉल जनरेट हो जाती है और कुछ अश्लील पिक्चर्स भेजी जाती है। और उसके बाद जब कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है ढंग से। तो यही चीज रहती है कि कार्रवाई ढंग से हो। उसके बाद धरना प्रदर्शन कर दिया जाता है जिला सचिवालय के बाहर और उनके हस्बैंड जो है अमित तंवर वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और कल रात को उनकी तबीयत खराब हो जाती है, शुगर उनकी डाउन आ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर बातचीत करने के लिए हालांकि पहुंचे डीएसपी मुकेश कुमार से बातचीत हुई और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि एसपी तक बातचीत की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि एक जो है आरोपी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सोनिया तंवर जी का कहना है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। और उनका मेन ये चीज कहनी है कि खौफ, लोगों के दिलों में खौफ बिठाया जाए कि कानून नाम की एक चीज होती है, लड़कियों को इस तरह से तंग करना या फिर जो ऐप जनरेटेड अगर कहा था कि ट्रेस नहीं किया जाता, ये ऐप्स भी बैन होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सी लड़कियां या बहुत से लड़के भी मुझे लगता है बहुत से लोग इस तरह से पीड़ित होते होंगे जो बाहर निकल कर नहीं आते होंगे। तो मेन इनका यही कहना, हालांकि हम प्रयास करेंगे कि डीएसपी मुकेश कुमार से भी हम बातचीत कर सके। तो आप लोगों से यही अपील करेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इनके खिलाफ 107-51 और पहले के 2 मुकदमों में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन के दौरान इनका आरोप है कि 2-3 मुलाजिमों द्वारा उनके हस्बैंड के साथ में मारपीट की गई है। तो उस संबंध में शिकायत दी गई है। बाकी इनको लेके एक मीटिंग एसपी साहब से भी 4 बजे की कोशिश करेंगे। शाम को 4 बजे।
तो सर अब क्या कुछ बातचीत निकली, कुछ सुलह हो पाई है? अभी तो इनकी एक बार एसपी साहब के पास भी बात रखी, बात कंप्लेंट इनकी ले ली है हमने और वो जांच के लिए भेज देंगे। पूरे मामले में सर अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है अभी तक इनके बारे में? जो मैडम सोनिया तंवर की तरफ से जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उसमें पुलिस लगातार प्रयास कर रही है आइडेंटिफाइड आरोपियों को अरेस्ट करने की, और जो अनआइडेंटिफाई है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है, लगातार लग रहे हैं, उनको अपडेट दे भी रहे हैं। तो जो आरोपी हैं उनको तो निश्चित तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। सर कंप्लेंट किसको दी गई है, किसने ली है कंप्लेंट यहाँ पर? कंप्लेंट तो डीटीपीओ कुंजपुरा नरेश जी हैं, मैं पुलिस की तरफ से डीएसपी हेडक्वार्टर में हाजिर हूँ, हमने ली है। अभी तक कितने लोग की सर गिरफ्तारी हो पाई है टोटल इस मामले में? ज़्यादा उसमें तो मुकदमों की जानकारी मैंने नहीं ली है, लेकिन एक मुकदमे में तो गिरफ्तारी की है, बाकी में प्रयास रहते हैं। प्रयास कर सर बताया जा रहा था देहरादून तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्या? वहाँ मतलब जो भी आरोपी जहाँ का भी है तो वहाँ तक पुलिस जा रही है, टीम वहाँ भेजी हुई है। हाँ, और वो मैडम सोनिया तंवर को बताया भी गया है। आपको लगता है आज एसपी सर से मीटिंग के बाद कुछ एक हल निकलेगा, ये भूख हड़ताल खत्म होगी? वो प्रयास तो यही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी लाइव तस्वीरों में इस वक्त आप देखा कि करनाल के जिला सचिवालय में जो सोनिया तंवर है, एडवोकेट सोनिया तंवर, उनके हस्बैंड अमित तंवर है। अमित तंवर की कल रात को तबीयत खराब हो जाती है जी, उनकी शुगर जो है लो हो जाती है क्योंकि तकरीबन 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और सोनिया तंवर की तरफ से इस तरफ से आरोप लगाए गए थे कि उन्हें कुछ अश्लील मैसेजेस आते हैं। जब कंप्लेंट दर्ज करवाई गई तो अधिकारियों पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया और इस वक्त जिला सचिवालय के अंदर पहुंची हैं। कुछ सुलह करने की बातचीत की गई, कोशिश की गई। डीएसपी मुकेश कुमार यहाँ पर थे और साथ ही साथ सोनिया तंवर और उनकी पूरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी क्योंकि काफी दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे और उनके जो हस्बैंड है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तबीयत उनकी खराब हो गई। कोशिश की गई कि जल्द से जल्द सुलह की जाए और सर ने इस तरह से बताया कि एसपी तक ये बात पहुंचाई जाएगी और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी कि इस मामले में पूरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इस तरह के मैसेजेस भेजे, जहां से ये बात शुरुआत हुई है, उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सोनिया तंवर हालांकि यहाँ पहुंची हुई हैं, उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी, वो फिर से धरना प्रदर्शन में हालांकि पहुंच चुके हैं और कोशिश रहेगी पुलिस की तरफ। डीएसपी ने भी बताया है कि एसपी तक ये बात रखी जाएगी और जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई करके इसको रफा दफा किया जाएगा। तो हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।